चलो देखो आज क्या पढ़ेंगे बोलो। एक्सरसाइज 13 पॉइंट कितना है आज? 13.3 है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका है ना, 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 1? देखिए निकालो अपनी अपनी बुक, ओपन करो बुक। कह रहा देखो क्या कह रहा क्वेश्चन, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? कह रहा एक गोला हमारे पास है। क्या है बोलो? एक गोला हमारे पास, एक स्फेयर है। बात समझना, इधर देखो, ये एक हमारे पास क्या है, ये गोला है हमारे पास। क्या है बोलो? हमारे पास एक गोला है, स्फेयर है। इसको ढाल करके, ढाल के मतलब समझ रहे हो, एक इसका पिघला करके या इसका आकार चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है बोलो? यहाँ पे आकार चेंज कर रहा है। तो ये गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है बोलो? यहाँ पे 4 पॉइंट, यहाँ पे जो इसकी रेडियस, इसकी जो त्रिज्या दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर है कि मीटर है? सेंटीमीटर दे रखा है ना। तो ये इसकी रेडियस है। इसको पिघला करके, इसको पिघला करके या तो एक नया धातु बनाया गया, सॉरी एक नया चीज बनाया गया। क्या नई चीज वो बनाई गई है? बेलन बनाया गया है। क्या बनाया गया बोलो? बेलन बनाया गया है। एक नई चीज जो बनाई गई वो क्या बनाया गया है? बेलन बनाया गया है। बात समझ में आ रहा है? इसकी रेडियस कितनी दे रखा है? इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या है कि व्यास है? क्या दे रखा है बोलो? त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसकी आ गई 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। क्या इसकी ऊंचाई भी दे रखा है? किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है? बेलन की। देखो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पे मान लेते हैं ऊंचाई इसकी कितनी? h सेंटीमीटर है। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पे देखो इसकी रेडियस यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे लिखना गिवन, गिवन दिया है। क्या दे रखा है बोलो? यहाँ पे क्या क्या दिया है? गोले की त्रिज्या है ना, गोले की त्रिज्या। यहाँ पे जो गोले की त्रिज्या दे रखा है कितनी है बोलो? गोले की त्रिज्या r बराबर कितना दे रखा है बोलो? 4.2 सेंटीमीटर। ये क्या है बोलो? हमारे पास गोले की त्रिज्या है ना। अब यहाँ पे और कुछ दे रखा है बोलो? बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या कितनी है? बेलन की त्रिज्या कितनी है? इसको r1 कर लेते हैं, इसको r2 कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना है बोलो? 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आया कि नहीं? ये जो दे रखा है सिलेंडर की रेडियस है और ये किसकी है? स्फेयर की रेडियस है। बात समझ में आ रहा है? और इसका जो हमने माना है, क्या माना है बोलो? यहाँ पे माना इसका ऊंचाई, किसका? बेलन की ऊंचाई। माना बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कितनी मानी हम लोगों ने बोलो? हाइट ऑफ रेडियस, सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर कितना मान लिया? h सेंटीमीटर मान लिया। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हम लोगों ने इसका माना? h सेंटीमीटर मान लिया। रेडियस इसकी दे रखा है, कितनी दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। और इसका कितना दे रखा है? अब ये बताओ, ये जहां पे एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाए या ढाला जाए या पिघलाया जाए, वहां पर भी उसका क्या होता है? आयतन होता है। याद रखिएगा, जहां मिट्टी की बात करें, जहां पानी की बात करें, जहां एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाए ढाल के, वहां पर भी क्या होगा? आयतन होगा, है ना। तो ये बताओ यहाँ पे किसका आयतन होगा? पहले बोलो गोले का आयतन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है ना, गोले का आयतन किसके बराबर हो जाएगा बोलो? गोले का आयतन बराबर किसके हो जाएगा? बेलन के आयतन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। ये बेलन का आयतन। अब एक चीज बताएं, यहाँ पे गोले का आयतन कितना होता है बोलो? गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो इसको r1 बोल मान ले बोलो। गोले का आयतन r1, क्योंकि रेडियस r1 दे रखा है ना। और यहाँ पे इसका आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन बोलो। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h है ना। तो इसको r2 कर ले यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है? h। और यही हमें बेलन की हाइट क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अब ये देखो 4/पाई से पाई कैंसिल हो गया कि नहीं? आप पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 4/3 है ना। r1 का मान कितना है? गोले की त्रिज्या कितनी है बोलो?
4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखा हमने। और रेडियस ये किसकी है? त्रिज्या बेलन की। तो बेलन की कितनी दे रखा है? तो यहाँ पे 6 गुणे 6 और ऊंचाई क्या करना है? यहाँ पे ज्ञात करनी है। किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है? बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना बढ़ेगा? 10। और यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर भी। अब यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है क्या? यहाँ पे कितने बार? ये 21 बार जाएगा। और ये कितनी बार? 5 बार। ये भी 21 बार और यहाँ पर भी, और सॉरी 2 बार। 5 का दूनी 10, हाँ 5 ही बार जाएगा। यहाँ पे भी कितना है? 21 और यहाँ पर भी 5। आपको और कुछ कट रहा है क्या? 3 से कट रहा है। कितना? 3 से। 3 सतह कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे लिख लो पहले, बाद में कट्टा पिटी और करते हैं हम लोग। कितना है? 4 यहाँ पे कितना है? 7। और कितना है बोलो? 21। और गुणे कितना है? 21। अपॉन में क्या है? 5 5 5 3 बार है। कितनी बार दे रखा है? 5 गुणे 5 गुणे 5। और बराबर कितना है बोलो? यहाँ पे 6 गुणे 6। यहाँ पे 6 गुणे 6 और गुणे कितना है? h। इतनी बात समझ में आ रही है? अभी और कट जाएगा। देखो ये 3 सतह 21 और 3 का दूना 6। फिर 3 सतह 21 और 3 का दूना कितना हो जाएगा? कट गया कि नहीं बोलो? बात समझ में आया कि नहीं बोलो? अब यहाँ पे देखो 2 दूना 4 और 2 दूना कितना हो गया? ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचा कितना? 7 गुणे 7 गुणे 7 ऊंचाई। तो h बराबर निकालेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7 बटे में कितना है? 5 गुणे 5 गुणे 5। 7 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 343 होता है। 7 का क्यूब होता है कितना? 343। और 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। 5 25 पंचे 125 क्या है? इसकी जो ऊंचाई आएगी 2.75 क्या है बोलो? सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। जो किसकी ऊंचाई आ जाएगी? बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। जो इससे क्या बना? नया बना, जो ढाल करके क्या बना बोलो? बेलन। और यही इसकी क्या बतानी थी? ऊंचाई बतानी। नहीं समझ में आया क्या? नोट कर लो, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट करो। क्या कह रहा बोलो यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया। 3 समझना यहाँ बात को। 3 बड़े ठोस गोलों को पिघलाकर। तो पहला कितना सेंटीमीटर है बोलो? ये इसका जो रेडियस दे रखा है कितना? 6 सेंटीमीटर। तो ये पहला जो हमारे पास ठोस गोला दे रखा है 6 सेंटीमीटर है। कितना है बोलो? अब एक इससे बड़ा और गोला है जिसकी रेडियस कितनी है बोलो? 8 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। और एक इससे और बड़ा है। कितना है बोलो? 10 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने किया कितना बोलो? 10 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो? ये 3 गोलों की त्रिज्या है ना। अब क्या कह रहा? 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है और उसी की हमें क्या ज्ञात करना है? अब इनको पिघला करके, समझना बात को, इन 3 गोलों को पिघला करके एक बड़ा ठोस बनाया जाता है। मान लिया वो बड़ा ठोस कौन सा बनाया जाता है? ये वाला बनाया जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं बात को? एक बड़ा ठोस बनाया जाता है। इसकी रेडियस हमें बताना है, इसकी त्रिज्या फाइंड आउट करनी है। तो एक चीज हमें ये बताएं, इसकी रेडियस हम बड़ा है तो बड़े रेडियस भी मान लें, मान सकते हैं है ना। बड़ा गोला है तो इसकी रेडियस भी क्या मान लें? बड़े ही मान लेते हैं, कैपिटल। अब ये बताओ, इन तीनों को पिघला करके, हमने जहां आपको बताया जब जहां पे कहे आपको पिघला करके वहां पर भी क्या होता है? क्योंकि देखो इसको पिघला करके ही दूसरी चीज बनाई जा रही ना। मतलब इस 3 गोलों को पिघला के एक बड़ा गोला बनाया जा रहा। कभी कभार क्या होता है, बड़े गोले से 3 गोले बनाएगा। बात समझना, कभी इसका ये हो रहा है, कभी उल्टा करेगा, कहेगा इस गोले का ये बनाया, इसमें 4 बना दिए गोले या 5 बना दिए। ऐसा भी आपसे एग्जाम में कह सकता है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन इसका क्या होगा। यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है? पहले वाले की, इसकी R1 कर ले बोलो। इस वाले की R1 हो गई। इसकी त्रिज्या कितनी बोलो? इसकी R2 बराबर कितना कर ले रेडियस? इसकी त्रिज्या हो गई 8 सेंटीमीटर। और इसकी तीसरे वाले गोले की कितना कर लिया बोलो? 10 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं?
अब ये वाले गोले का हमने क्या बताया, आयतन ही यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि इसे पिघला करके क्या बनाया जाता है, बड़ा गोला बना। तो यहाँ पे देखो बड़े गोले की त्रिज्या, माना बड़े गोले की त्रिज्या, तो यहाँ पे लेट बिग स्फेयर लेट रेडियस ऑफ या लार्ज भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लार्ज स्फेयर है ना, बड़े गोले की त्रिज्या, माना बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या क्या मान लें, बोलो यहाँ पे हम लोगों ने मानी है, बड़े गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर मान लें, बोलो ये माना है कि नहीं, बोलो यहाँ पे। अब समझो यहाँ पे गोले का आयतन, यहाँ पे आयतन ही क्यों हमने आपको बताया, समझ में आ रही है कि नहीं ये बात, क्योंकि पिघला करके कोई चीज़ बनाई जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, तो पहले वाले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा कि नहीं, बोलो ये आर। अब R1 यहाँ पे करेंगे क्योंकि इसके लिए रेडियस क्या थी, इसके लिए क्या है, अब इनको तीनों को पिघला करके बराबर बड़ा वाला यही तो बनेगा। इन तीनों को पिघला करके, मतलब पिघलाओगे तो जुड़ेंगे कि घटेंगे, तभी जुड़ करके ही तो एक बड़ा गोला बनेगा बराबर करके। अब यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, दूसरा क्या है 4/3 पाई R2 का क्यूब, और तीसरे वाले का आयतन 4/3 आई, और इस वाले गोले का आयतन क्या कर देंगे 4/3 कैपिटल R क्यूब, ये वाले बड़े वाले गोले का आयतन। बात समझ में है कि नहीं। अब तीनों में से देखो कॉमन क्या मिल रहा है, 4/3, यहाँ पर भी 4/3, यहाँ पर भी 4/3, तो यहाँ पे 4/3 पाई कॉमन मिल गया, तो बचा हमारे पास क्या, ये R1 का क्यूब, दूसरा क्या बचा यहाँ R2 का क्यूब, तीसरा क्या बचा R3 का क्यूब, और बराबर कितना है 4/3, बोलो कितना है 4/3, और पाई आर क्यूब। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। अब देखो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया बोथ साइड में, तो बचा यहाँ पे क्या R1 का क्यूब, और प्लस यहाँ पे R2 का क्यूब, यहाँ पे R3 का क्यूब, बराबर कितना हो जाएगा R क्यूब, बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे बड़े गोले की त्रिज्या। और यही इसी का मान नहीं दे रखा है, इसी का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो R1 का क्यूब की जगह पे क्या रखेंगे 6 का क्यूब, यहाँ पे R2 की जगह पे और R3 की जगह पे 10 का क्यूब, बराबर कितना हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो यहाँ पे समझना, 6 का जो क्यूब होता है, क्या यहाँ पे 6 36 छक्का 216 होता है कि नहीं, बोलो होता है कि नहीं यहाँ पे। और ये 8 का क्यूब कितना होता है 512, आप लोग छोटी क्लास में पढ़े होंगे। 8 का क्यूब कितना होता है, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है, कितना होता है, और बराबर कितना है R क्यूब, बराबर कितना है यहाँ पे। अब ये बताओ इनको सबको अगर हम जोड़ेंगे तो R क्यूब बराबर कितना 1700 कितना आ रहा है, देख लो यहाँ पे कितना है 6 8 है ना, 6 2 8, और यहाँ पे 1 2 और 2 यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1728। यहाँ पे सेंटीमीटर था ना, तो सेंटीमीटर क्या आ जाएगा क्यूब। अब यहाँ पे ये बताओ ये जो 1728 है ये किसका क्यूब होता है, किसका होता है, बोलो 12 का क्यूब होता है। देखिए इधर 12 गुणे 12 गुणे 12, ये 12 का क्यूब होता है हमारे पास, कितना बोलो 1728 होता है, कितना होता है बोलो 1728। तो इधर देखो क्या चीज़, बोलो कहीं डाउट है क्या, इधर देखो तो R क्यूब बराबर ये 12 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, ये लिख सकते हैं, क्यों नहीं इसका। तो ये बताओ, अब यहाँ पे देखो घाते समान है इसकी पावर, तो इसके बेस डिफरेंट हैं, तो R बराबर कितना निकल आएगा 12 सेंटीमीटर। किसकी रेडियस से निकल आई, बोलो बड़े वाले गोले की रेडियस निकल आई, कितने निकल आई, बोलो 12 सेंटीमीटर। और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, इसको भी इंपॉर्टेंट करो, क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आपके आ जाए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर व्यास वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। बात समझ रहे हैं, 7 सेंटीमीटर व्यास वाला, देखिए इधर
एक हमारे पास मान लेते हैं कि ये 7 सेंटीमीटर इसका व्यास है। देखो कुएं का जो साइड होता है वो गोल ही तो होता है। पानी भरने जाते हो, ये कुआं पहले होता था, अब भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसका यहाँ पे जो साइड होता है, किनारा किनारा गोले के आकार का होता है कि नहीं। और वही उसने कहा जो इसका जो व्यास दे रखा है, ये वाला साइड टोटल, ये इसका व्यास दे रखा है कितना बोलो, 7 सेंटीमीटर है कि मीटर है? 7 मीटर इसका व्यास दे रखा है। बोलो क्या दे रखा है? व्यास। जब व्यास 7 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 बटे कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पे 7 बटे 2, तो यहाँ पर भी 7 बटे 2। 712 नहीं लिखा है, 7 बटे या 3 दशमलव कितना कह सकते हैं? 5 भी कह सकते हैं। बात समझ रहा है? आगे क्या कह रहा? 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। कुएं की गहराई कितनी है? 20 मीटर है। ठीक है, बात की बात है। और क्या कह रहा? खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर, जो मिट्टी खोदी गई है वो समान रूप से फैलाकर इसके चारों तरफ, है ना, चारों तरफ ही तो रखी जाएगी। और जो फैलाकर रखी गई कितना है? 22 मीटर और कितना है? 14 मीटर वाला एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। क्या बनाया गया? चबूतरा, मतलब प्लेटफॉर्म बनाया गया है। बात समझ रहे हैं? ये बताओ, ये लंबाई दे रखा है कि नहीं इसकी 22 मीटर, और ये जो 14 दे रखा है ये इसकी क्या है? तो एक चीज इसमें मिस है। क्या मिस है? ऊंचाई। और यहाँ पे लंबाई चौड़ाई दे रखा है, तो एक चीज मिस है, क्या? इसकी ऊंचाई। तो हम यहाँ से पहचान जाएंगे कि यहाँ पे तो क्यूबॉइड होगा। क्या होगा? घनाभ होगा कि नहीं बोलो? क्योंकि लंबाई चौड़ाई दे रखा है, ऊंचाई उसकी क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई बताना हमें, इस प्लेटफॉर्म की हमें क्या फाइंड आउट करनी है? हाइट फाइंड आउट करनी। तो बात को समझना, इधर देखो, यहाँ पे एक मानते हैं कि ये कुआं का चबूतरा, ये देखो कुआं है हमारे पास, मान लिया यहां से लेकर देखना इधर, ये कुआं हमारे पास यहां से बेलन के आकार का होता है कि नहीं? कुआं जो होता है कैसा होता है? बेलन के आकार का होता है ये कुआं हमारे पास। ठीक है, ये बेलन के आकार का क्या है? कुआं है हमारे पास। समझ लेना, ठीक है, भावनाओं को यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो इसमें से, समझना इधर बात को, इसमें से जो मिट्टी निकाली गई है खोद के, समझ रहे हैं कि नहीं बात? जो मिट्टी निकाली गई तो फैलाई गई कहाँ? इसके चारों तरफ। यहाँ पे देखिए, इसके चारों तरफ फैलाएंगे तो कुछ इस तरह फैलेगा कि नहीं मिट्टी? यहाँ पे ये देखो मिट्टी इसके तरफ फैलाई, इसके चारों तरफ। समझना बात को, ये मिट्टी फैलाई कि नहीं यहाँ? और ये जो मिट्टी फैलाई गई किस फॉर्म में है? क्यूबॉइड के फॉर्म में है। बोलो किस फॉर्म में? अब इसको यहाँ पे ये लाइन हम हटा दे रहे हैं, ये वाली लाइन क्या कर दे रहे हैं? हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब ये क्यूबॉइड के फॉर्म में है, तो समझना बात को, ये क्यूबॉइड हम बना लेते हैं ऐसे कुछ। बन गया कि नहीं बोलो? यहाँ पे इसको हम और एक काम कर देंगे, इस बेलन को जो एक कुएं के लेंथ है और नीचे कर देते हैं ऐसे, क्योंकि बेलन के आकार का होगा ना ये। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? ये देखो इसका जो समझ लेना बस, ठीक है, कुआं का ऊपर का चबूतरा है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है, सिर्फ समझ लो इसको। अब ये बताओ, इसकी जो लेंथ दे रखी है चबूतरे की, क्या दे रखी है बोलो? इसकी 22 मीटर है कि सेंटीमीटर है? 22 मीटर इसकी क्या दे रखी है? लेंथ। और इसकी क्या दे रखी है बोलो? चौड़ाई कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी? 14 मीटर। कितना दे रखा है? और ये इसकी ऊंचाई हमें क्या करना है? यही हमें ऊंचाई इसकी क्या करना है? ज्ञात करना है। समझ रहे हैं बात को? ये मान लेना, ये कुआं जो ऐसे डैश डैश करके आप कर लो यहाँ से, ये कुआं है, कुआं के चारों तरफ क्या है? ये मिट्टी फैलाई गई है। लंबाई इसकी दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे ऊंचाई होगा ना। तो ये क्यूबॉइड के फॉर्म में, ऊपर किस फॉर्म में है? घनाभ के आकार का है। तो ये बताओ, हम आपको बताए थे कि मिट्टी भी निकाली जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पे आयतन होगा। तो पहले यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है इसमें, समझना बात को। पहले जो दे रखा है, सॉरी, व्यास कितना दे रखा है? गोले का व्यास है ना, तो व्यास डायामीटर कितना दे रखा है? 7 मीटर। तो इसकी रेडियस गोले की कितनी हो जाएगी? 7 बटे 2 मीटर हो जाएगी कि नहीं? या इसको 3.5 भी लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है? अब यहाँ पे लंबाई कितनी दे रखी है बोलो? क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड की लंबाई कितनी है? 22 मीटर इसकी लंबाई दे रखा है। और चौड़ाई कितनी है बोलो? 14 सेंटीमीटर। कितनी है? 14 मीटर इसकी दे रखा है चौड़ाई। और ऊंचाई इसकी देखो हमें नहीं पता है, ऊंचाई क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ऊंचाई इसकी मान लेते हैं h बराबर, इसकी हाइट कितनी है बोलो? इसकी हाइट हमने मान लिया कितना? h मीटर। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब ये बताओ, क्या और भी कुछ दे रखा है बेलन के बारे में? इसकी भी कुछ दे रखा है। 20 मीटर गहरा खोदा गया। ये देखो, मान लिया कुआं जो है यहाँ से खोदना चालू किया गया, ये देखिए कुआं खोदना चालू किया गया
यहाँ से कुआं खोदना जब का चालू किया गया तो इसके या मिट्टी निकाल के ये सब मिट्टी डाली गई है। किस आकार में मिट्टी डाली गई, बोलो बोलो, क्यूबॉइड के फॉर्म में ये मिट्टी डाली गई है चारों तरफ। ये समझना बात को, ये क्या डाली गई, क्यूबॉइड के फॉर्म में मिट्टी डाली गई है। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं, मिट्टी निकाल के क्यूबॉइड के फॉर्म में मिट्टी डाली गई है जिसकी लंबाई कितनी है 22, चौड़ाई ये है, ऊंचाई हमें क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, अब इसकी रेडियस दे रखा और यहाँ पे तो ये जो कुआं की गहराई है, कुएं की गहराई कितनी है, और गहराई को क्या कहते हैं, इसकी ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, इसकी ऊंचाई कहते हैं। याद रखना, कोई चीज़ गहरा होगा, मान लिया यहाँ से कोई हम नीचे कोई गहरा चीज़ खोद दे, कुआं खोद दें, तो उसकी ऊंचाई होगी कि नहीं वहाँ से। ठीक है, तो गहराई को क्या कहते हैं, बोलो यहाँ पे ऊंचाई। तो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई, ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी, बोलो बेलन की ऊंचाई है ना, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बोलो बोलो, 20 मीटर दे रखा है। गहराई को क्या कहते हैं, ऊंचाई। याद रखना, गहराई को क्या कहते हैं, यहाँ पे ऊंचाई कहते हैं। और बोलो यहाँ पे इसको, अब देखो यहाँ पे स्मॉल एस माना है तो इसको कैपिटल एस मान लें, इसको कैपिटल एस बराबर कितना मान लें, 20 मीटर मान लेते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। और कुछ दे रखा है बेलन के बारे में, रेडियस इसका कुछ, व्यास यास कुछ दे रखा है, रेडियस दे रखा है इसकी कि नहीं, 7 दे रखा है। बात क्लियर हुई। अब लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है। तो पहले किसका बोलो आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, या फिर हम कहते हैं प्लेटफॉर्म। क्या करेंगे, बोलो प्लेटफॉर्म, क्योंकि प्लेटफॉर्म के चबूतरा है ना, ये चबूतरे का आयतन, और चबूतरा कैसा है, क्यूबॉइड फॉर्म में है। ठीक है, तो चबूतरे का आयतन, तो चबूतरे का आयतन बराबर किसके हो जाएगा, बोलो बेलन के आयतन। किसके हो जाएगा, बेलन के आयतन। किसके हो जाएगा, बोलो बेलन। और बेलन में से क्या निकाला गया है, तुम किसका आयतन निकालोगे, मिट्टी का निकालोगे कि बेलन, मिट्टी का आयतन निकालोगे, वही तो बेलन का आयतन हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो मिट्टी का आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है ना, मिट्टी का आयतन, खोदी गई, या ऐसे कह देना कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन, कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं है। अब ये बताओ, ये चबूतरे का आयतन किस फॉर्म में था, ये क्यूबॉइड फॉर्म में। और क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन, क्यूबॉइड का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसका वॉल्यूम, मिट्टी का आयतन। मिट्टी क्या हमने बताया था, जहाँ पे मिट्टी हो, और मिट्टी कहाँ से निकाली गई, बेलन से निकाली गई, तो बेलन का क्या हो जाएगा, आयतन। क्या हो जाएगा, बोलो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल एच क्यों माना, बात समझ नहीं। ठीक है, लंबाई कितनी दे रखी इसकी, बोलो 22 मीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 14 मीटर, और ऊंचाई निकालनी है इसकी ऊंचाई निकालनी हम लोगों ने माना है। और इसका पाई का मान कितना हो जाएगा, दे तो नहीं रखा है, 3.14 दे रखा है, 22/7। और रेडियस कितनी है इसकी, बोलो 7/2, 7/2 डबल बार लिख लेंगे इसको। और ऊंचाई कितनी इसकी दे रखी है, गहराई, ऊंचाई क्या है इसकी, गहराई, और गहराई इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया कि नहीं, अब ये कितनी बार जाएगा, 22 से 22 भी कैंसिल हो गया। अब 7 का दूना 2 बार गया कि नहीं है, अब कुछ बचा है यहाँ पे, 2 से 20, 10 बार गया ना, अब कुछ बचा यहाँ। अब h बराबर कहाँ पे, 10 ही तो काटा है, 2 पंचे। अब इच्छा यहाँ से 2 पंचे ऐसे कह रहे हो ना, वेरी गुड, ठीक है, 2 पंचे 10, बचा कितना, 5/2। तो 5 का आधा कितना होता है, 2.5, कितना होता है, 2.5। ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई, मीटर में दे रखा है तो मीटर में ही निकालेंगे। तो किसकी ऊंचाई आ गई, इस चबूतरे की ऊंचाई कितनी, 2.5 मीटर। बात समझ में आया। यहाँ घनाभ आप लोगों ने कैसे पहचाना, यहाँ क्यूबॉइड, देखो लंबाई दे रखा था, चौड़ाई, तो सिंपल सी बात है ऊंचाई तो होगी। और मिट्टी जहाँ से निकाली जाए, कुएं से मिट्टी निकाली जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो आयतन हो जाएगा। बस इतना याद रखना, ठीक, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी आप इंपॉर्टेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, 3 मीटर व्यास का एक कुआं, 14 मीटर गहराई। ये गहराई इसकी क्या दे रखा है, बोलो इसकी ऊंचाई दे रखा है कि नहीं। इधर देखो
3 मीटर व्यास, पहले समझना, इधर देखो, ये 3 मीटर व्यास दे रखा है इसका, ये कुएं का जो व्यास दे रखा है कितना दे रखा है, 3 मीटर व्यास, यहां से लेकर यहां तक कितना है बोलो, 3 मीटर व्यास। ये बात समझ में आ रहा है? आगे क्या कह रहा है बोलो, इस 14 मीटर गहराई तक कुआं खोदा जाता है। कितना गहरा कुआं खोदा जाता है? 14 मीटर। इससे निकली हुई मिट्टी कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय रिंग बनाते हुए, ठीक है, मतलब वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बोलो? एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। देखो यहां से बेलन से मिट्टी निकाली गई, समझना बात को, जब मिट्टी निकालेंगे यहां से बेलन से, तो एक वृत्ताकार मिट्टी यहां से निकाल के ऐसे मिट्टी डाली गई है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बात है ना? तो ये मिट्टी डाली गई, समझना बात को, यहां से बेलन से निकाल के ये यहां पे बेलन बना दिया। ये क्या है? इसका कुआं है। बोलो क्या है? ये सिलेंडर है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये चीज आगे बोलो। यहाँ पे ये व्यास यहाँ पे कितना है? 3 मीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 3/2 इसकी रेडियस हो जाएगी। आगे क्या करा? 3/2 लिख लो, या इससे कितना लिख लें? 1.5 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं बोलो? 1.5। आगे क्या करा बोलो? इससे निकली हुई मिट्टी कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी, कितनी है बोलो? 4 मीटर चौड़ी। बात समझना है, यहाँ से ले करके यहाँ टोटल 4 मीटर चौड़ी। तो मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल, यहाँ से लेकर के कहाँ से? यहाँ तक ये कितना है बोलो? 4 मीटर चौड़ी। कितना है? 4 मीटर चौड़ाई तक फैलाया गया। ये क्या है? मिट्टी जो है 4 मीटर चौड़ाई तक मिट्टी फैलाई गई है। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है। इसमें से निकाल करके इससे क्या ये मिट्टी फैलाई गई है कितनी मीटर बोलो? 4 मीटर तक। अब एक चीज बताओ, एक गोला देखो, एक तो ये गोला बन रहा है कि नहीं? यहाँ पे ध्यान से देखो, एक गोला ये बन रहा है, और एक गोला क्या ये ऊपर नहीं बन रहा है, बड़ा वाला। कितने गोले हो गए? 2 गोले, है ना? और एक चीज और इसमें है, ये बेलन भी तो है, मतलब कुआं है जो कैसा है? बेलन के आकार है कि नहीं? तो यहाँ पे जो इसका रेडियस है पहले छोटे वाले गोले का, तो छोटे वाले गोले की रेडियस कितनी है बोलो? यहाँ पे छोटे वाले गोले की रेडियस कितनी है? 1.5। तो छोटे वाले गोले की रेडियस R1 मान लेते हैं कितनी? 1.5 मीटर। बोलो बात क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? अब ये बताओ, ये तो छोटे वाले की रेडियस थी, अब यहाँ से ले करके अगर पूरी ये लें तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी बोलो? बड़े वाले के लिए, बड़े वाले गोले के लिए 1.5 और ये 4, तो बड़े वाले के लिए रेडियस हम लोग R2 मान लें या R मान लेते हैं? यहाँ पे क्या मान लें? R। तो यहाँ पे 1.5 और प्लस कितना दे रखा है? ये 4, टोटल कितनी हो जाएगी? 5.5 मीटर। ये क्या हो जाएगी? बड़े वाले गोले की रेडियस हो जाएगी। तो R बराबर कितना निकला है? 5.5 मीटर। ये किसकी रेडियस निकल आई बोलो? बड़े वाले गोले की। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पे क्या और कुछ दे रखा है बेलन के बारे में, इसके कुएं के बारे में कुछ दे रखा है? कुएं के बारे में ऊंचाई वगैरह, गहराई कुछ दे रखा है? गहराई, ये गहराई जो दे रखा है इसकी हाइट है किसकी? बेलन की। क्या दे रखा है? हाइट। तो हाइट कितना है? 14 मीटर दे रखा है इसकी हाइट। ये किसकी है? बेलन की। सिलेंडर की हाइट है कितनी? 14 मीटर। अब ये बात समझो, इसमें कितनी चीजें हैं बताओ? 3 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? अब देखो यहाँ पे कासानुल, इधर देखो, अब यहाँ पे कितनी चीजें हैं? अब कितनी चीजें हैं यहाँ पे? अब ये बताओ, यहाँ अगर 2 चीजें होती तो आपस में क्या होता है? बराबर हो जाता। लेकिन अब 3 चीजें हैं, तो समझना 3 चीजें। पहला एक क्या है? इस कुएं में, इस कुएं से ही तो सब चीजें बनाई जा रही हैं। कुएं से ही देखो यहाँ पे पहले ये इतना होल किया गया, इस होल मतलब यहाँ से खोद करके चारों तरफ क्या की गई? मिट्टी फैलाई गई। और मिट्टी जो फैलाई गई कितने मीटर तक? और इसकी रेडियस कितनी निकल आई? है ना? तो ये बताओ, इस कुएं में इस वाले गोला, ये छोटा वाला जो गोला है और ये बड़े वाले गोले में से निकालेंगे कि नहीं? निकालेंगे कि नहीं बोलो? क्योंकि ये वाला क्या है? ये जो मिट्टी है, सुनो, ये तो हमारे पास मिट्टी है, ये तो खोखला अंदर है ना, होगा कि नहीं खोखला? इसमें से क्या करेंगे? इसका पार्ट निकालेंगे। तो पहले बेलन का आयतन बोलो, निकालेंगे कि नहीं? तो या फिर कहें यहाँ पे चबूतरे का आयतन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बेलन का आयतन क्या होता है बोलो? πr²h। इसको कैपिटल H मान लें क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल H माना है। अब ये बताओ, पहले इस वाले गोले का आयतन, इस वाले गोले का आयतन क्या हो जाएगा? क्या होगा? गोले का आयतन निकालोगे कि
4/3 नहीं निकालोगे, यहाँ यही गलती कर देते हैं। ये बताओ, ये जो है इसमें से मिट्टी निकाली गई है तो इसका यहाँ पे आयतन ही तो मौजूद होगा, तो मिट्टी का ही तो आयतन होगा कि नहीं, बोलो। ये भी क्या है, यहाँ मिट्टी पड़ी है तो आयतन किसका होगा, मिट्टी का आयतन होगा। तो मिट्टी का आयतन पहले क्या करेंगे, पाई आर किसके लिए है ये, बोलो, बड़े वाले के लिए करेंगे पहले। तो बड़े वाले के लिए करेंगे तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस इसमें से क्या कर देंगे, छोटा वाले गोले का आयतन। लेकिन छोटे वाले गोले का आयतन यहाँ पे नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्योंकि मिट्टी खोद के निकाली जा रही तो आयतन किसका, बेलन का ही रहेगा। क्योंकि ये जो इसका होल है ये वाला, ये बेलन का ही तो होल है, ये किसका होल है, बेलन का ही होल है, समझना बात को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। इतनी बात समझ में आई, माइनस क्यों किया गया। ये देखो कॉमन क्या मिल रहा है उसमें से, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से पाई कहाँ पे, ये ना, ये वाला, ये किसके लिए है, ये बेलन के लिए है, समझ रहे हैं, किसके लिए है। और फिर ये भी बेलन वाला ही है, लेकिन ये क्या है, कुएं के अंदर ऊपर जो ये होल है उसके लिए है, कौन सा, छोटा वाला ये। और ये क्या है, बड़ा वाला गोला के लिए जो मिट्टी पड़ी है इसका आयतन, मिट्टी का आयतन भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर है। कहाँ से, ये वाला ना, देखो ये मिट्टी है, मिट्टी के ये कैसा है, ये मिट्टी पड़ा है तो यहाँ पे आयतन ही तो घेर रहा है, इसका घेर रहा है कि नहीं आयतन, यहाँ पे ये आयतन घेरा। और ये जो यहाँ पे होल किया गया, मान लेते हैं इधर समझो, ये पे एक बेलन हमारे पास ये होता है कि नहीं, बेलन, ये आयतन ही तो घेर रहा है, आयतन घेरता है कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पर भी तो आयतन ही इसका निकाला, तभी तो इसको माइनस करेंगे किससे, ये मिट्टी वाला टोटल गोला, समझ रहे हैं, इस वाले में से इसका आयतन माइनस करेंगे तो ये देखिए इसका माइनस किया। अब ये बताओ, कॉमन यहाँ पे पाई मिला तो ये आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच भी कॉमन मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, बोलो, एच स्क्वायर भी यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉमन। तो एच यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे पाई, तो पाई से पाई देखो कैंसिल हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे ये आर किसका रखे रेडियस, बोलो, छोटे वाले की रेडियस, छोटे वाले की कितनी है, बोलो, 1.5 गुणे 1.5, और इसकी हाइट कितनी है, 14, ठीक है। ये किसके लिए है, याद है, गहराई, इसकी जो यहाँ पे क्या है, इसकी गहराई, बात समझना। और यहाँ पे रेडियस कितनी है बड़े वाले की, 5.5 का स्क्वायर, और माइनस छोटे वाले की रेडियस कितनी है, 1.5 का स्क्वायर। और यहाँ पे ऊंचाई क्या करना था, ज्ञात करना था। बात समझ में आई कि नहीं, अब क्लियर है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करो, इसको देखो कितना आ रहा है निकल के, 1.5 तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको 3/2, यहाँ पे 3/2 लिख सकते हैं 1.5 को कि नहीं, बोलो। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 1.5 को, 3/2, और ये कितना है, 14। ये क्या देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं यहाँ पे। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में आ जाएगा 5.5 और 1.5, और यहाँ पे 5.5 माइनस 1.5, और निकालना क्या है यहाँ पे, ऊंचाई। तो देखो यहाँ पे कितनी, 7 टाइम गया कि नहीं है, तो यहाँ पे 3/2 गुणे 3 और गुणे कितना है, 7। इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 6 एक साथ ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7, और इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पे ऊंचाई कितनी आ जाएगी, h। अब देखो यहाँ पे 7 से 7 भी क्या हो गया, और कुछ कट रहा है यहाँ पे, नहीं, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, 3 त्रों के 9, तो h बराबर समझना 3 त्रों के कितना हो जाएगा, और 4 का दूना 8, तो 9 बटे कितना आ जाएगा, 8। इसको अब डिवाइड कर दो, 9 को डिवाइड अगर हम करेंगे 8 से, 8 1 जा 8, यहाँ पे 1 बचा कि नहीं, बोलो, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 1 यहीं पे आ जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं बात को। फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर कितना 0, 8 का दूना, और फिर यहाँ पे 8 5 40, तो कितना आ जाएगा, इसकी ऊंचाई जो आ जाएगी 1.125 मीटर है, सेंटीमीटर था, मीटर, यही क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऊंचाई। बात समझ में आया कि नहीं। अब किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन उठ रहा हो, पूछ सकता है यहाँ पे।